नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन ट्रेड क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निफ्टी में क्या बुल्स वापस आ गए हैं, क्या अब निफ्टी बुलिश हो जाएगा। ये अप्रैल स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल का आज दिन है और अप्रैल के बाद निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने अपने पिछले साल में जो है 18,888 का हाई बनाया था, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात बोल रहे थे कि निफ्टी है अब जो है 19,000 का लेवल या 20,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा और निफ्टी एक अपना हाई बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने कॉन्टिन्यूसली वहाँ से कभी भी 18,888 का लेवल नहीं ब्रेक किया। उसके बाद निफ्टी जो ट्रेड कर रहा था वो 17,000 18,000 के बीच में ट्रेड करता रहा। फिर निफ्टी धीरे से नीचे खिसकता हुआ 16,800 के लेवल तक भी आया। 16,830-35 के लेवल तक निफ्टी ने अपना एक लो ब्रेक किया। उसके बाद एक शार्प मूवमेंट आई, जो कि मूवमेंट थी लगभग 400 से 500 पॉइंट की। तो जो सैटरडे को निफ्टी क्लोज हुआ है, फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,350 के आसपास की। निफ्टी की जो कैंडल क्लोज हुई है डेली, वो इस लेवल पे क्लोज हुई है 17,385 के आसपास, 50 के आसपास। तो सवाल ये है, क्या अब निफ्टी में बुल्स वापस आ गए हैं, निफ्टी का जो करेक्शन वाला फेज़ है वो ख़त्म हो गया है, या अभी भी कुछ चांसेस है अभी भी निफ्टी जो इसने लो बनाया है 17,800 का, वो लो जो है निफ्टी काट देगा, 16,850 का लो काट देगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम निफ्टी को प्रेडिक्ट करते हैं तो निफ्टी में हम संभावना रखते हैं, और अभी जो ये संभावना है जिसको मैं आपके सामने कहने वाला हूं कि निफ्टी अब अपना लो नहीं काटेगा। उसके पीछे की जो रीजंस हैं वो चार्ट्स को टेक्निकली ऐसा देख के लगता है कि निफ्टी जो है अब 16,800 का जो भी लो बनाया है वो लो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है निफ्टी का, आप अगर निफ्टी का चार्ट आपने देखा है तो निफ्टी के आप मंथली चार्ट पे जाइए और मंथली चार्ट पे निफ्टी अपने एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी का जो ट्रेंड है, आप उस पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए मंथली चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी है अब अपना लो नहीं काट पाएगा। जो 16,800 के आसपास का लो बनाया था वो निफ्टी नहीं काटने वाला है। साथ में निफ्टी में और भी सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप लगा के देख सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि निफ्टी में अब एक बुलिश मोमेंट आने की चांसेस है। निफ्टी अपना हाई कब काटेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे साल, पिछले साल हमने देखा कि पूरे साल भर के बाद निफ्टी में केवल एक मोमेंट आई जिसने अपना 18,600 का लो काटा था। 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद निफ्टी फिर से बेरिश हो गया, और पिछले साल जो उसने लो बनाया था वो 15,200 के आसपास का लो बना दिया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये, क्योंकि अप्रैल का महीना है, तो हो सकता है जुलाई तक निफ्टी में जो लेवल्स देखने को मिले वो आपके 18,000 के आसपास के लेवल्स को एक बार फिर से टच करे। ये अभी संभावना इस तरह की बनी हुई है। और निफ्टी की जो कैंडल क्लोज हुई है, इस मंथ की कैंडल जो क्लोज हुई है वो बेयरिश कैंडल भी नहीं है, बुलिश कैंडल नहीं है, एक न्यूट्रल कैंडल है, जहाँ पे नीचे से एक काफ़ी अच्छा पुल बैक आ रहा है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर उसमें दिखाई दिया पूरे महीने। लेकिन नीचे से एक पुल बैक आया है। ये लास्ट वीक में, जो लास्ट वीक रहा है मार्च का लास्ट वीक, इसमें एक शार्प बाइंग दिखाई दी है, जो कि निफ्टी को 400 से 500 पॉइंट के आसपास ऊपर ले गई है। तो यहाँ से ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि निफ्टी अब यहाँ से कॉन्टीन्यूसली बुलिश हो जाएगा, और ये अपना हाई जो है हो सकता है कि अगले महीने या फिर जुलाई तक ये अपने जो करंट इसने अपना हाई बनाया था उस हाई को ये टच कर ले या ब्रेक कर दे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निफ्टी में जो भी चीज़ें होती हैं वो टेक्निकली बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको समझना, कि निफ्टी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी चार्ट पे किस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, या कहाँ पे सपोर्ट है, या कहाँ पे रेजिस्टेंस है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करना। अगर आप भी निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम की समझ आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि किस तरह से निफ्टी रिएक्ट करता है, कोई भी इंडेक्स किस तरह से रिएक्ट करता हो, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो किस तरह से हमें उसमें काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से उसको समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज का जो ये कंक्लूजन है कि निफ्टी जो अभी क्या बुल्स वापस आ गए हैं, तो यस, हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देख के, कि निफ्टी में अब बुल्स की वापसी होगी। वो बुल्स मार्केट को कहाँ लेके जा पाते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ, अब बुल्स पूरा जोर लगाने वाले हैं, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में वो ओवर हो चुका है। अब बुल्स पूरी ताकत के साथ निफ्टी में बाइंग करेंगे, और ये बाइंग
लेके उम्मीद है कि इस साल निफ्टी फिर से एक अपना नया हाई क्रिएट करेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। और निफ्टी 19,000 के लेवल, एटलीस्ट 19,000 का लेवल इस बार टच कर सकता है, क्योंकि बहुत ऐसा पॉलिटिकल फिनोमेना भी क्रिएट हो रहा है, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं और हो रही हैं, ताकि और कंपनियों का परफॉर्मेंस भी, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है कंपनियों के निफ्टी के, वो रिजल्ट्स भी इस मंथ आ जाएंगे प्रॉब्ली। तो वो सारी चीज़ें निफ्टी में एक नया हाई बनाएंगे और बुल्स वापस आएंगे निफ्टी में, ऐसा माना जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं होने वाली हैं। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स भी अच्छा, पीएसयू बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पिछले क्वार्टर में भी दी है और पिछले साल भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जहां पंजाब नेशनल बैंक 29 रुपये का लो लगाने के बाद 60 रुपये का उसने हाई लगाया है कॉन्टिन्यूसली, अभी 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एसबीआई का, एचडीएफसी बैंक का और बहुत सारे बैंकों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से। चूँकि ये साल का फर्स्ट क्वार्टर है, तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट सेकंड क्वार्टर के कंपेरिजन में थोड़े से बहुत, चूँकि नया साल होता है, क्लोजिंग का ईयर होता है, तो उतना अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो कि आने वाले समय में है, उसके रिजल्ट्स निफ्टी को निश्चित तौर पे एक नया हाई लगाने में मजबूर कर देंगे, बुल्स को मजबूर कर देंगे मार्केट में बाइंग करने के लिए। एफआईज, डीआईज वो अपनी फुल पावर के साथ बाय करके निफ्टी को अपने नए हाई तक, जो अपनी 18,888 का जो हाई लगाया था, उस हाई को क्रॉस करने के लिए मजबूर कर देंगे। और ये हो सकता है इस दिवाली तक, क्योंकि दिवाली हमेशा निफ्टी के लिए, दिवाली में एक नया हाई लगता है अगर कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो। हालांकि कोविड के टाइम पे वही समय था जहां निफ्टी ने अपना लो लगाना स्टार्ट किया था और निफ्टी टूट गया था काफ़ी कोविड के समय में। लेकिन ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं आने वाली है, कोई ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं होने वाला। अगर कोई पैनिक क्रिएट होता है तो निश्चित तौर पे पैनिक सिचुएशन में निफ्टी अपने सारे टेक्निकल टूल्स को तोड़ के अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन उम्मीद है कि अगर कोई इस तरह का पैनिक नहीं आया, इस तरह का कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं घटी, सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा, तो निफ्टी इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। नए लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट